हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों पे चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन आपका जो है ना बहुत करीब आ चुके हैं। तो इसीलिए आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं, अपना जितना वर्क कर सकते हैं, अपना 100% दे दीजिए उसको। ठीक है, कुछ ही टाइम तो आप मेहनत करना, आपको पूरा 100% दे दीजिए, ताकि आपको कभी भी ये कहने को आपको अफसोस ना हो कि मैंने पूरा मेहनत नहीं किया, मैं थोड़ा सा और मेहनत किया था तो थोड़ा सा और नंबर आ सकता था। ठीक है, ऐसा कहने को आपको कभी ना रह जाए, इसीलिए आप जितना अपना मैक्सिमम दीजिए। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए मॉडल सेट का सॉल्यूशन, और मैं आपकी तैयारी में और थोड़ा सा बूस्टअप करूँगा, मैं आपकी तैयारी को और थोड़ा मजबूत कर दूंगा, आपको थोड़ा सा और स्ट्रांग कर दूंगा, ताकि आप और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसके लिए हम आपको मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवा देंगे, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें तो मैं करा भी नहीं सकता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर दूँगा, मैं गलती से भी ये ना बोलूँगा, क्योंकि सिलेबस अब कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना तो है, आपने जो पढ़ा है उसको मैं एक तरह से रिवाइज करवा दूँगा। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बैंक करवाऊँगा तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, तो हमारी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को करता हूँ। और उन लोगों से सावधान रहिए जो लोग आते हैं यूट्यूब पे आते हैं और बस बताते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए का ए, दो का सी, तीन का डी, बस करके अपना निकल जाते हैं। अरे भैया आप जो सोचिए कि उनको जब ऑप्शन ही लिखना, ऑप्शन ही छापना रहता कि 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे अगर छापना ही रहता तो भाई किताब में दिया हुआ है वहां से छाप लेता वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझने आते हैं, सीखने आते हैं, तो आप उसको समझाइए, सिखाइए, और मेरे क्लास में आपको पूरा फील आएगी कि मैं हर चीज़ों को डिटेल में सॉल्व करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाते भी आपको मैं चलूँगा। ठीक है, तो और आप लोगों से निवेदन है, जो भी बड़े भाई लोग देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि आप क्या करिएगा, वीडियो को अपने छोटे भाई लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका और अच्छा से तैयारी हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपना मॉडल सेट का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि देखिए बिहार बोर्ड ने क्या किया, इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि पहले क्या होता था कि 60 ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन आपको दिए रहते थे, उसमें से क्या करना था, आपको कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता था। लेकिन इस बार क्या किया है ना, बिहार बोर्ड ने बोला है कि नहीं, मैं आपको 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ना, तो मैं आपको डबल क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको दोगुनी क्वेश्चन दूंगा, मतलब 100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें से कोई सा भी आप 50 बना सकते हैं। आपके साथ आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन का चॉइस आपको मिला, आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको आसान लगता है उसको बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए ज़रा इस बात को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है कि मान लीजिए कुछ को, अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिए, ठीक है, अरे भैया 100 को हम देखेंगे तो आपका टाइम भी तो लगेगा ना, बोल भाई टाइम तो लगेगा तुम्हारा, कि अगर 100 क्वेश्चन आप देखने जाते हैं तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि टाइम दिया ही नहीं एक्स्ट्रा, उसने टाइम 3 घंटा 15 मिनट का ही देगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया आपको ज़्यादा। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इतना अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको 100 क्वेश्चन देखने का जरूरत ही ना पड़े, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। और वो जो टाइम बचेगा तो आगे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्या करिए आप अच्छे से उसको लिख पाइएगा। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है आपको कि 50 सब्जेक्टिव का जो आंसर देना है, कोशिश करिएगा स्टार्टिंग से मैं 50 का दे दूँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा शायद मेरे ख्याल से ना हो पाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे मान लीजिए जो आपको दिक्कत दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको आगे से देख लेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा सारा क्वेश्चन ना पढ़े। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, और एक चीज़ और बता दूं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा तैयारी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है मेरे हाथ में, देखिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है मेरे हाथ में, मैंने निकलवा रखा है इसको, और करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी एक्स सॉरी कॉट एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ए में ऑप्शन आपको दे रखा है कॉसेक स्क्वाड एक्स, और बी ऑप्शन दे रखा है इसने माइनस का कॉसेक स्क्वाड एक्स, और सी ऑप्शन दिया है कॉसेक एक्स, ये दिया है कॉसेक एक्स, और डी ऑप्शन दिया है माइनस का कॉसेक एक्स। अच्छा भाई देखो उलझा है, क्योंकि इसमें सारा कॉसेक एक्स दिया है, तो अगर आप
कॉन्फिडेंस से आपको अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर यहाँ पे भी आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर फार्मूला में थोड़ा मोड़ा भी आपको लग रहा है कि गलती होने वाली है तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। तो बस आप ध्यान रखिएगा, ये दरअसल फार्मूला ही पूछ दिया है, बताइए कितना आसान होता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि फार्मूला याद कर लीजिएगा। जितने सभी लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फार्मूला को, आप वो टाइम आ चुका है जब आप फार्मूला को पर डे रिवाइज करिए, ताकि फार्मूला पे इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर फार्मूला है तो कम से कम वो तो नहीं छूटेगा। और फार्मूला याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे फार्मूला रहता है, याद रहता है तो बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। अब ज़्यादा यहाँ देखिए, आपको पता है कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपका आंसर तो यही सही हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, अगर मान लीजिए बाय द वे कभी आपसे ये पूछता कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट 2x प्लस 3, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा पूछता है, या मैं 2 को इसको हटा देता हूँ, मैं ये बोल देता हूँ ax प्लस बी रहता, इसका पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं भैया। कॉट का है, सी से आया तो माइनस लेके तो आएगा, सी से जो भी आएगा उसमें माइनस तो पक्के से आना है, तो माइनस आया। और ये कॉसेक स्क्वायर कर दीजिए, और एंगल में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी कर दीजिए। और देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो भैया वेरिएबल तो क्या है, एक्स है। वेरिएबल कौन है, एक्स है जी। तो वेरिएबल एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए। कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट का वो मतलब होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, तो सर a मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करें, a से गुना करें कि भाग करें, तो भैया जब भी आपको डिफरेंशिएशन की बात आए ना तो हमेशा गुना करते हैं। तो आप क्या करें, a से गुना करा दीजिए। तो इसका हो गया माइनस का a कॉसेक स्क्वायर ax प्लस बी। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन तो यही था, आप इसको भी करा रहे हो। तो मैं इसलिए करा पाता हूँ कि आप सीख पाए, ये नहीं कि रट लिए इसको। पता चल रहा है कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन रट चुके हैं, आप कोई आएगा तो दूसरा क्वेश्चन इसमें घुमा दिया तो हम उसमें फंस गए। तो ऐसा आपको फंसना नहीं है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है e टू द पावर x और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, cos x और ये अपना dx हो गया। देखिए भाई ऑप्शन ए क्या है, देख भाई ऑप्शन ए में दिया हुआ e टू द पावर x cos x, बी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ e टू द पावर x sin x, और प्लस में c यहाँ भी दीजिएगा, प्लस में c यहाँ भी दीजिएगा। दूसरा सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है e टू द पावर x tan x, और डी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस ई टू द पावर x और ये साइन एक्स, प्लस में सी यहाँ भी है। चलिए अब जरा देखिएगा, इसको हम बताते हैं। आप जरा यहाँ देखिए, अब जरा सुन लीजिए कि आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, और जिन भाई लोगों को नहीं पता जरा स्टार मार्क के आप फार्मूला सभी बीच में लिखते जाइएगा। देखिए स्टार कर दीजिए, और एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स दिया है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस में c। इसका क्या मतलब होता है सर, सर देखिए ना यहाँ दिया हुआ e टू द पावर x, अंदर में आप देखिएगा जो फंक्शन दिया रहेगा ना, यहाँ जो भी फंक्शन दिया जाए उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए। अरे हाँ साहब, यहाँ जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे है, अगर वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस c। अब कहते हैं सर आइए इस क्वेश्चन पे आइए, तो सर देखिए ना यहाँ भी दिया e टू द पावर x दिया, हाँ भाई दिया है। यहाँ देखिए सर साइन एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। और सर देखिए ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है साहब। तो ये क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स। क्या आपको ये फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब सर एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स की जगह पे तो साइन एक्स है, तो सर e टू द पावर x साइन एक्स प्लस सी कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ साहब यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है आपका ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो गया आपका सही। क्या आप समझ पाए, तो इस फार्मूले सबको भी आप बीच में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आप कभी रिवाइज करने के लिए इस नोट्स को, हाँ साथ ही साथ ये भी बताओ कि इसको सॉल्व करते रहिए, ताकि रिवीजन के लिए जाए तो ये फार्मूला सभी आपको याद आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा सब, इसमें क्या बोलता है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है, देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन दिया है 0 से a एफ ऑफ a प्लस एक्स डी एक्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0 से a, ठीक है, एफ ऑफ x माइनस a डी एक्स, सी ऑप्शन दिया हुआ है
0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 0 से a एफ ऑफ a इंटू एक्स और डी एक्स। अब सुनिएगा, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का जब प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो ऐसा रहता है। ज़रा देखिएगा, मैं याद दिला देता हूँ, मैं ब्लैक वाला मार्कर यूज कर लूँ। अब जरा देखिएगा, यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपको दिया है a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब जरा सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी है इसका। अब जरा सुनिएगा, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, a की जगह पे 0, और b की जगह पे क्या दिया हुआ है, b की जगह पे क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a लिखिएगा, एफ ऑफ 0 प्लस a प्लस b कर दे तो 0 प्लस a माइनस एक्स, और ये dx हो गया। क्यों सर, क्यों? देखिए ना सर, यहाँ पे a दिया हुआ था, यहाँ पे b दिया हुआ था, तो आप क्या बोले सर, इन दोनों लिमिट को जोड़ दीजिएगा, जोड़ दिए, और x को घटा दीजिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। तो सर यहाँ भी वही कर देगा, 0 प्लस a, इन दोनों को जोड़ दिए और माइनस एक्स लगा दिए, ये दोनों बराबर होता है। अब जरा देखिएगा ये क्या बन गया, ये तो 0 से a हो गया आपका, और एफ ऑफ 0 प्लस a कितना होता है, a होता है साहब a माइनस एक्स डी एक्स। तो सर ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, तो सर ये ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। लिखिए इसको अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारा क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, तो मजा आ जाएगा, आप पूरा पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। आप क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप उसके लिए निश्चित रहें, बस हमारे साथ जुड़े और लाइक कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं जरूर आपसे मांगता हूँ, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, लाइक्स मांग रहा हूँ। आप जितना लाइक्स कर सकते हैं कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए इसको। जितना लोगों के साथ पहुँचाएंगे ना, उतना अच्छी बात है। लोगों का भला करना सीखिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ दूसरे के बारे में भी सोचिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग e टू द पावर x, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए टू द पावर x। बढ़िया बढ़िया, सुनिए। अब जब यहाँ पे देखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस पहले लिख देता हूँ इसका, फिर मैं इससे भी बात करता हूँ। देखिए जरा, 1/a टू द पावर x, b नंबर हो गया x log a, सी नंबर आपका हो गया x, डी नंबर हो गया log a, ठीक है, ये हो गया। अब जो देखिए कौन सा ये सही आंसर है, जो देखिएगा सही आंसर की बात करते हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की बात करते हैं। तो भाई देखो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x के जगह पे क्या दिया हुआ है सर, x के जगह पे दिया हुआ है a टू द पावर x। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग a टू द पावर x, तो x के जगह पे क्या दिया है सर, a टू द पावर x है, तो यहाँ हो जाएगा 1/a टू द पावर x। सर यहाँ देखिए, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, चैन रूल से करिएगा a टू द पावर x का। तो सर a टू द पावर x का भी तो आपने पढ़ाया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। मैंने बोला कि कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो अगर भैया कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल लिख दीजिए, और जो कांस्टेंट है ना उसका लॉग लीजिए। तो कांस्टेंट कौन है, ए, तो ए का लॉग ले लीजिए। क्या आप मेरे बातों को समझ पाए? मैंने ये बोला कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सेम कांस्टेंट का पावर वेरिएबल लिख दीजिए। हाँ सर, लिख दिए। उसके बाद क्या करिए कि जो कांस्टेंट दिया रहेगा ना उसका लॉग ले लीजिए, जो कांस्टेंट दिया रहे उसका लॉग ले लीजिए। तो कांस्टेंट क्या दिया हुआ था, ए दिया था, तो ए का लॉग ले लिए। अब सर देखिए यहाँ पे जो बनेगा इसका, फिर ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए आ जाएगा। सर ए टू द पावर एक्स से ए टू द पावर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपना लॉग ए। सर ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको लिख लीजिए। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
अरे भाई, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश, हाँ एक्स प्लस माइनस बी और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए है, ए ऑप्शन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस में सी, बी ऑप्शन दिया हुआ है एफ ऑफ 1/a भी दिया हुआ है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस में सी, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1/b एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस में सी, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1/ab, अच्छा 1/ab एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस में सी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ पहले। अब आपको हमने पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका ये मतलब होता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन कर देना तो ये इंटीग्रेशन कब आएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, उसी से आएगा। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ जरा, यहाँ देखिएगा। मैं ये बोलता हूँ आपको कि मैं ये बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन के इससे भी और आसान पे बात कर लेता हूँ। ना देखो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, इसको भी कर सकते थे। लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। अब जब सुनिएगा कि ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस साइन एक्स आता है, और ये माइनस से ये क्या बना देगा, प्लस। तो देखिए यही आ रहा है ना, उल्टा हो जाता है इसका। अब ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा समझिए, मैं इसको देखो डिटेल बोलता हूँ कि अगर कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर स्मॉल एफ एक्स मान लो, तो ये कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो ये मिल जाएगा। क्या आप समझ पाए, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो जैसे देखिए कि इसका उल्टा करूंगा, इसका उल्टा करिए, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए। अब यहाँ पे देखो 1/a, कह रहे 1/a सर, यहाँ बताइए ये ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही है, लेकिन साहब बी कैसे सही, उसके बारे में बता देता हूँ, जरा देखना। इसका ये डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है, तो सुनिए ना, इसका डिफरेंशिएशन किए होंगे तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। अरे यहाँ पे जो फंक्शन दिया जाता था, यहाँ पे जो फंक्शन, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा यहाँ देखना। देखो हम आपको ये बोलते हैं कि मान लीजिए कोई डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, जरा यहाँ देखना, dy/dx ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल एफ डैश एक्स प्लस में सी भी बोल दो, इधर सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब जरा सुनना कि हम क्या बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो भैया इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाए, इसका एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। फिर से आपको समझ आ रहा है ना कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि dy/dx ऑफ कोई फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स ले लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, अब प्लस में सी, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो ये क्या आता है, एफ डैश एक्स आ जाता है, और सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सर सी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब उल्टा करिए, अब मैं बोलूँगा कि ये जो आया है ना इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन से मिलेगा एफ एक्स प्लस में सी, वही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन से आया, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी, और यहाँ पे अपॉन में ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो इसको आप लिख दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। जरा ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है उसको जरा समझिएगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो लाइक बटन को ठोक दीजिएगा, ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जरा सुनना, देखो भाई यहाँ देख, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 1/√x और ये dx, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है log 1, बी में दिया हुआ है log 2
सी में दिया हुआ है log 3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है π/4। ठीक है। ओके, ओहो मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन गलत लिख दी। ये 7 नंबर क्वेश्चन का दरअसल ऑप्शन हमने लिख दिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है बाय मिस्टेक, सॉरी ये तो 2 ठीक था, ये 8 नहीं, ये 4 है और यहाँ पे 8 है। अब सही है। ठीक है, गलती से मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस गलत लिख देते हैं। अब सही है। अब जब सुनना है, इसका इंटीग्रेशन करता है तो भाई इंटीग्रेशन देखो, सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो यहाँ सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से 4 और 1/√x का क्या मतलब होता है? √x का मतलब होता है, √x का मतलब होता है, यहाँ बता देता हूँ, चलो देखना। 1/√x का मतलब x का पावर 1/2 और dx ये होता है। और इसको आप ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 से 4 और x का पावर -1/2 dx। अरे बोलो ना, ये आएगा। क्या आपको ये वाला फार्मूला याद आ रहा है? क्या आपको ये याद आ रहा है? जरा यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, जरा देखना। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये क्या होता है? x का पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, ये फार्मूला। अब कहते हैं सर पावर में देखिए ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पावर में दिया हुआ -1/2, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस में c। ठीक है। अच्छा c नहीं लिखता क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो c हट ही जाएगा, तो इसलिए c को नहीं लिखता। 0 से 4 हो जाएगा। अब जरा इसको समझिएगा, ये क्या बन गया? ये x का पावर 1/2 हो गया, नीचे में आ गया 1/2 और ये 0 से 4। अब आपको पता है अपॉन का अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 x का पावर 1/2 का मतलब क्या है? √x और इसका पावर 0 से 4। अब क्या करो, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करना है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो अपर लिमिट करो, देख भाई जैसे ही करोगे 2 × √। अब देखो 4 डालो यहाँ पे, x के जगह पे क्या डालोगे? 4 डालो, 4। अब माइनस में देखो 2 और √0 डालो x के जगह पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 × 2, क्योंकि 4 का रूट कितना आएगा? 2 आएगा, -2 × 0 बोले तो भाई 4 - 0 बोले तो कितना? 4, और 4 ये आपका आंसर हो गया। तो भाई 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो आप इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। छाप लीजिए इसको। ऑल क्लियर, चलो बढ़िया है। अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो आप लिख दिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा नीचे लिखने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, जरा समझिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ ये 0 से 1। देखिए और कैलकुलस का क्वेश्चन बहुत दिया है, भरल बदल है, पूरा भर भर के दिया है क्वेश्चन। 1 + x ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ए में दिया हुआ log 1, बी में दिया है log 2 और सी में दिया है log 3 और डी में दिया हुआ है π/4, ये दिया हुआ है। अब जब सुनना, देखो भाई देखो, हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साइड में फार्मूला पहले लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ x + c, मॉडुलस ऑफ x + c। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c नहीं लिखते। क्यों साहब? क्योंकि c लिखेंगे ना c फिर कट ही जाएगा, इसलिए c लिखता ही नहीं हूँ। अब जो देखना क्वेश्चन क्या बोला था, 0 से 1 और 1 क्या मैं 1 + x बोलूँ इसको × dx। अब देखिए 1/x रहे, यहाँ पे अगर ऐसा भी रहे, या क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाया जा सकता है। जरा यहाँ पे देखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b मैं आपसे पूछूंगा ना, तो इसका भी हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ ax + b तो आएगा। और a का कोफिशिएंट क्या है? सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो बस a से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस में c। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a + 1 + x दिया हुआ है, 1 + x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ 1 + x, ठीक है।
और सी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी कट ही जाएगा, इसलिए नहीं लिखता हूँ। 0 से 1 लिमिट डाल दो। अब देख भाई लिमिट डालो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या डालोगे? 1 डालो, फिर माइनस करना, फिर जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं जी? अपर लिमिट, ऊपर का लिमिट, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? ओहो, इसको लोअर लिमिट, ओहो गलती हो गया, सॉरी। लोअर लिमिट बोलते हैं भाई साहब इसको, और ये है अपना अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, हाँ। अब जा सुनिए यहाँ, सेटिस्फाई कराओ, 1 डालो तो हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + 1, और माइनस में लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब सुनिएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 + 1 बोलने का 2, माइनस लॉग 1, वो लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा आंसर, माइनस 0 बोले तो लॉग 2। लॉग 2 कहाँ दिख रहा है सर? लॉग 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। कौन तो कह रहा है कि सर ऐसे कर देते हम, कौन तो कह रहा है कि सर ये कर दीजिए ना। देखिए ना, log 2 - log 1, तो लिख दे log 1, लिखे जी। नहीं, गलती, ऐसा नहीं सोचना है। कौन तो कह रहा है कि 2 में से 1 घटा दीजिए सर, अरे घटाए, हम घटाए नहीं, ये गलती होता है। तो इसलिए log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये log 2 - 0 होता है, log 2 हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? तो इसको छापिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग, और फॉर्मूला सब भी साथ में लिखते जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि x sin x, क्या बोला है? x sin x dx, क्या बोला है? x sin x dx। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में, क्या बोला? sin x, अब प्लस में x cos x। देख भाई, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, प्लस में c है, और बी ऑप्शन दिया है x sin x, और माइनस में, अच्छा c के जगह पे k लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, k भी कांस्टेंट है, और माइनस प्लस में cos x, माइनस है क्या? मैं देख लो, हाँ माइनस में cos x है, प्लस में k, और देखो भाई सी ऑप्शन है sin x, माइनस में x cos x, और प्लस में k, और डी ऑप्शन है आपका sin x, माइनस में cos x, और प्लस में k। अब ज़रा सुनिएगा, ज़रा इसको समझिएगा पहले। देखिए, अब आपको ये जो क्वेश्चन है दरअसल u × v दिख रहा है क्या? इसको u × v आपको फॉर्म दिख रहा है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में देखें और उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसमें हमने एक रूल पढ़ाया था आपको, क्या रूल बताया था? मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, रूल देखिएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमने क्या रूल पढ़ाया था आपको? रूल था आपका आइलेट का रूल हमने पढ़ाया था, याद होगा। देखिए आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। और एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब आप याद रखिएगा, जो लोग नहीं जानते वो सब लिख लीजिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, देखिए। और टी का मतलब होता है ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगो फंक्शन बोलिए, शॉर्ट में बोलिए ट्रिगो फंक्शन। ठीक है। उसके बाद ये बोल सकते हैं आप, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। देखिए मैं टाइम तो आपका जरूर ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सिखा के जाऊँगा, ये नहीं कि मैं रटवा दिया हूँ बस। देखिए ये बोला था हमने कि जब ऊपर से नीचे आओगे ना, हमने ये ऐसे आपको याद करवा दिया था कि मैंने बोला था कि जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से हमेशा नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आने में जो पहले दिखेगा, ऊपर से नीचे आने में जो पहले दिखेगा उसको क्या मानते हैं? यू मानते हैं। ऊपर से नीचे आने में जो पहले दिखता है उसको क्या मानते हैं? यू मानते हैं। अब जो बाकी का जो दूसरा वाला रहता है उसको वी मानते हैं। तो देख भाई, मान लो कहीं कुछ क्वेश्चन में दे देगा अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक दे दे, देखो तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले कौन आता है? अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक वाले को यू मानेगा, बाकी को वी मानेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। देखो ये जो फंक्शन एक्स है अलजेब्रिक है, ये किसका है? ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो एक्स को क्या बोलेगा? यू, और इसको क्या बोलेगा? वी।
तो भैया देखो पार्शियल बोलो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है मैं आपको समझा देता हूँ, जरा यहाँ देखना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहता है कि u इंटू वी अगर है dx, तो क्या करिए, पहले u को रखिए, हाँ साहब रखे हुए हैं, v को क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए v dx माइनस, और जो यहाँ पे u रखे थे ना उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए du बाई dx। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप किए हैं ना उसी को छाप दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अब फिर सबका एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखिएगा, देखो, और इसमें u क्या बोले हमने, x को, u बोले x को, तो x को रखे हुए हैं, और देखिए साइन x है तो इसका इंटीग्रेशन करो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, अब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ dy dx, और यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में रखे हुए थे साइन x उसको लिख दो, और dx इस पूरा का फिर से इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया तुम्हारा। तो देखो भाई x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x माइनस, यहाँ पे देखना ये तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos x और dx हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, ये तो माइनस का x cos x और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, जैसे यहाँ देखना ये cos x का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो माइनस का x cos x अब प्लस में sin x, प्लस में sin x अब प्लस में k कोई कांस्टेंट है। अब जरा इसी को सही से लिख दो, ये sin x माइनस का x cos x अब प्लस में k, देख भाई ये आ गया। अब जरा ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, तो सर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो सर ऑप्शन सी दिख रहा है, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए, आप इसको लिखिए, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको मैं कंप्लीट सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं डिटेल सॉल्यूशन करता हूँ। चलो इसको मिटाते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। देख भाई चलो इसको हटाते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोला जीरो से पाई बाई टू साइन क्यू थीटा, अच्छा ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 0 से पाई बाई टू और साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, 0 से, ठीक है, साइन क्यू थीटा डी थीटा, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए में दिया है पाई बाई 4, बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ 3/2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, डी ऑप्शन दिया हुआ है 3/4। क्या देखो अब इसको बनाते हैं साहब, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने करवाया था, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना रहता था, तो क्या हमने किया था जरा मैं बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखिए। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन मैं बोल दिया हूँ, अगर जिसको नहीं पता हो, नहीं दिख रहा होगा, शायद लाइट आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और साइन क्यू थीटा डी थीटा, वैसे आपका मॉडल सेट आपके पास होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए साहब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 0 से पाई बाई 2 है ये, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यू थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा यहाँ देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 तो चलेगा, और साइन क्यू थीटा को क्या मैं ऐसा लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कह रहे हाँ सर बेशक खुला लिखिए, खुला खेलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है साहब, तो ऐसा लिखते हो। अब जरा एक चीज हमको ये बताइएगा, जरा यहाँ देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे क्या, तो कह रहे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ देखना, अब क्या करता हूँ कि पुट कर दो, अब इसको क्या कर दो, पुट कर दो, पुट क्या कर दो, पुट कॉस साइन थीटा को, अब हम क्या बोलते हैं कि कॉस थीटा को साहब क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, कॉस थीटा को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो भैया जैसे टी मानोगे ना, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए सर ये माइनस को इधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा डी थीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस में डी टी। क्या आप इसको देख पा रहे हैं,
तो ये आपका ये वैल्यू आ गया। ज़रा यहाँ देखिए, मैं बॉक्स बना देता हूँ, देख लो यहाँ, ठीक है, ये आ गया। ये साइन थीटा डी थीटा इसका मान होगा माइनस का डी टी। सर ये तो साइन थीटा डी थीटा यहाँ दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, तो चलेगा साहब। यहाँ देखिए, आप बात उठता है कि सर लिमिट क्या क्या करो, तो लिमिट आप बदल सकते हैं। अगर आप टी में आंसर देना चाहते हैं तो लिमिट बदल दीजिए, और नहीं तो आप एक्स थीटा में ही देना है तो टी में पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर टी का वैल्यू डाल दीजिएगा, तब लिमिट पुट करिएगा। ठीक है, मैं लिमिट बदल ही देता हूँ, जरा यहाँ देखना। अब अपर लिमिट यहाँ पे देखना, ई क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं जरा देखो, मैं एक बार लिमिट बदल के चेक करवा देता हूँ। लोअर लिमिट जरा यहाँ देखना, लिमिट बदल के देखना। जब टी का मान यहाँ पे देखो, जब थीटा का मान 0 डालेंगे तो टी का मान क्या आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉस 0 डालो और ये बराबर टी के, थीटा के जगह पे क्या डालो 0, लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 0 का मान 1, तो टी का मान कितना आ गया 1। लोअर लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, जब फंक्शन टी का हो जाएगा तो 1 आ गया। अब अपर लिमिट के बारे में देखो, अपर लिमिट, अब जैसे इसके बारे में भी देख लेते हैं। अपर लिमिट देखिए, तो अपर लिमिट देख भाई, अपर लिमिट क्या था, पाई/2, तो ये जाएगा कॉस पाई/2 बराबर टी। अब भाई कॉस पाई/2 कितना होता है, 0 बराबर टी। अब टी का मान कितना आया 0, अब टी का मान कितना है 0। अब देखिए आपका फंक्शन क्या बना, अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, बस आ गया है आपका इंटीग्रेशन। जरा यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है साइन थीटा डी थीटा दिख रहा है ना, उसके जगह पे क्या लिखेगा, माइनस का डी टी। जहाँ आपको दिख रहा है साइन थीटा डी थीटा का, वहाँ पे माइनस का डी टी लिख दूँ। हाँ सर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख देता हूँ। अब जब सुनना, कमाल की बात क्या है कि इसको जब माइनस डी टी लिख दूंगा यहाँ पे, और इसको लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो देखिए आपका लिमिट बदल जाएगा इस बार। अरे अरे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में माइनस में डी टी। अब देख भाई लिमिट कहाँ डाले, कहाँ हम डाले 0 से 1, 0 से पाई/2 डाले। अरे ना सर 0 से नहीं डालिए, आप 1 से 0 डालिए, क्योंकि लोअर लिमिट देख रहे हैं। जब 0 डाले से तो टी का वैल्यू कितना आया था 1, और जब पाई/2 डाले थे तो कितना आया था 0, तो मतलब ये आ जाएगा 1 से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को इसमें भेज दीजिए, तो माइनस को जैसे भेजोगे ना साहब, तो टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी हो जाएगा। अब कहते हैं सर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कर दे दे। देख भाई इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन करो, 1 से 0, 1 से 0 टी स्क्वायर डी टी माइनस में 1 से 0 डी टी। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो टी/3 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 0 माइनस यहाँ से डी टी का हो जाएगा टी/, सीधा टी हो जाएगा 1 से 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आने को तैयार है। देखना अपर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 का क्यू 0/3, माइनस 1 डालो तो 1 का क्यू 1/3, यह आ जाएगा माइनस। इसको 0 डालोगे तो 0 और माइनस में 1 भैया। अब इसको लिखेगा तो माइनस का 1/3, ये तो देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1/3। इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 1। जब यहाँ देख, इस माइनस को अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1। इसको जब आप सॉल्व कर लो तो एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 और प्लस में 3, बोलिए क्या बता 2/3। और 2/3 कहाँ पे आंसर है भाई, 2/3 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 2/3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो देखिए मजे से हमने इस क्वेश्चन को किया। इस क्वेश्चन में मेरा मकसद देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव टिक करवा देना, मेरा कतई मकसद नहीं है ऑब्जेक्टिव टिक कराना। ऑब्जेक्टिव टिक कराना आता तो क्या दिक्कत है, अभी तक तो हम कितना ऑब्जेक्टिव कर देते थे, खट 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 टिक मारते थे। लेकिन मेरा कतई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आपको टिक करवा दूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सीख दे आपको। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बनाना सिखा दूँ कि आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और जब सीख जाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन इसके जगह पे मान लीजिए कुछ नया क्वेश्चन दे देगा तो भी बना देंगे। मॉडल पेपर तो बस ये आपको ये बता रहा है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसी में से आ जाए, ये भी हो सकता है, या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको छापिए, तो छाप लीजिए इसको। चलिए बहुत बढ़िया, मिटाते हैं इसको, मिटा दे क्या, बढ़िया मिटा देते हैं। मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। देख भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0 से ए। अच्छा 0 से ए, ठीक है,
0 से एक्स डी एक्स, अच्छा 0 से एक्स डी एक्स, 0 से एक्स डी एक्स अपॉन में दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, यही क्वेश्चन है। और आपको क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/a, बी ऑप्शन दिया हुआ है ए, सी ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा बी ऑप्शन दिया हुआ ए स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया ए और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1/a स्क्वायर। अब जरा देखना इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a दिया हुआ है एक्स डी एक्स अपॉन में दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा सुनना, बातों को समझिएगा, जरा यहाँ बारीकी को देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं कि जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन कोशिश करते ऊपर में आ जाए। जरा देखना, एक फार्मूले हम आपको पढ़ाए थे, उसका अगर जरूरत पड़ता तो मैं बता दूंगा। देखो यहाँ देखना, मैं ये बोला था कि इंदर वाले को क्या कर दो, पुट कर दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो, क्या मान लो इसको, डी मान लो। अगर भाई टी मानोगे ना, टी जब मानोगे तो जरा देखना यहाँ से क्या हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट करो आप दोनों तरफ, करो डिफरेंशिएट करो, जैसे आप डिफरेंशिएट करिएगा तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx हो जाएगा, और यहाँ पे dt। बोलने का मतलब माइनस का 2x dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। अब सर माइनस 2x dx कहाँ से सर, x dx है तो माइनस 2 को उधर डिवाइड करवा दो, तो x dx का वैल्यू कितना आया, dt बाई माइनस dt बाई 2, x dx का वैल्यू कितना आया माइनस dt बाई 2, ये वैल्यू आ गया। इसको आप लिख लीजिएगा, x dx का वैल्यू माइनस का dt बाई 2। अब आ जाइए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या था कि देखो x dx जहाँ था वहाँ पर लिखेगा माइनस का dt। अच्छा एक काम क्या करते थे, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसको टी स्क्वायर मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जब भी रूट आता है तो कोशिश करते हैं हम लोग टी स्क्वायर मानने का, टी स्क्वायर से हट जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। फिर देखो यहाँ 0 से a, अच्छा लिमिट बदलना पड़ेगा, अच्छा नहीं बदलते हैं, चलो उस बार हम लिमिट बदल के बनाते हैं, इस बार नहीं भी बदलेंगे तो हो जाएगा। देखना हम बाद में x में आंसर देंगे, यहाँ पर देखना कहाँ गया, देखो लिमिट अभी नहीं लिखता हूँ, लिमिट बाद में लिखूंगा, ठीक है, लिमिट बाद में लिखूंगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का dt बाई 2 और 1 अपॉन, देखिए इसको हम क्या बोले टी, तो रूट अंडर टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा सही से लिखेगा तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा, और डी टी, रूट टी का मतलब माइनस का 1/2 टी का पावर माइनस 1/2 है, डी टी नहीं, टी का पावर माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस 1/2 और टी का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में सी। अच्छा सी नहीं लिखता हूँ, सी इसलिए नहीं लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिखें। अब जरा देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखना माइनस का 1/2 इंटू, और ये टी का पावर 1/2 हो गया, नहीं क्योंकि इसको ऐड करो 2 और -1, जब 1 में तुम एक में आधा घटाओगे तो आधा ही नहीं रहेगा, और ये 1/2, और यहाँ से देखना ये 1/2 कटेगा, इस 2 के साथ ये कट जाएगा, ऊपर जाके ये कट जाएगा, तो दरअसल जो बचा हुआ है माइनस का रूट अंडर टी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ रूट अंडर टी, तो बोले तो माइनस में रूट अंडर टी, टी का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से ए है, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से है, बस लिमिट सेटिस्फाई करा दो। अब देखो लिमिट सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किया लिमिट नहीं डाले, वैसे हम चाहते थे यार टी में लिमिट निकाल के यहाँ डाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहाँ पे देखो जैसे तुम यहाँ पर डालोगे तो ये जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे जैसे ये डालोगे ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस में, और ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस में 0 और माइनस में ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर में क्या आएगा ए, और माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का ए, और देखो प्लस का ए कहाँ पे है, प्लस क्या ए बोलने का मतलब सिंपल ए लिखा हुआ है, तो ए कहाँ पे है, तो सर ऑप्शन नंबर सी है, सर ऑप्शन नंबर सी है। तो लिख लीजिए इसको, आप अच्छे से छापिए, चलिए बहुत बढ़िया।
देखिए, तो आज के वीडियो में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से बनाइए, इसको समझिएगा और रिवीजन करिएगा, और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हम और बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसमें आगे का करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और मैं सावधान करता हूँ आपको, उन लोगों से जरूर आप सावधान रहिए जो ऑब्जेक्टिव टिक करवाते हैं। नहीं, टिक नहीं करना है, आपको समझना है, सीखना है और फिर बनाना है। चलिए, फिर मिलते हैं, बाय।